इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, इस हफ्ते के जो एक दो अहम वाक़यात हैं उनमें ये है कि एक तो एहतजाज था, और एहतजाज ख़त्म हुआ तो बड़े खुशगवार अंदाज में इस तरह हुआ कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी का फ़ैसला हुआ, छापा मारा गया KPK हाउस पे, और उसके बाद उस KPK हाउस को बाकायदा सील कर दिया गया, उसके कुछ हिस्सों को जी। और मुंतखब वज़ीर आला की बेबसी का ये आलम है। वो कहते हैं कि मैंने DPO से कहा कि मैं सिक्योरिटी में और प्रोटोकॉल में पेशावर जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। इस मामले को पीपल्स पार्टी किस नज़र से देखती है, किस अंदाज में देखती है? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी ने इसको किस अंदाज में देखना, इतने मुतजाद किस्म की खबरें हैं और जो इतने उनके अपने बयानात में और उनके अमल में इतना तजाद है। वो एक भरे मेले को छोड़ के वो चले गए पता नहीं क्यों KP हाउस, और फिर वहां से वो कहाँ चले गए खुदा ही जाने। और फिर ये भी अजीब बात है कि जब वो छापा पड़ा KP हाउस पर, तो क्या मतलब कौन सी वहाँ को खुफिया सुरंगें हैं जहाँ से निकल के वो कहीं गायब हो गए, या उनके पास कोई ऐसा मंतर है जिसको पढ़ने से गायब हो जाते हैं। जाहिर है अंदर कोई बंदा और वो भी वजीर आला छुपा हो, तो किस तरीके से मुमकिन है कि वो उस हिसार में से, बाहर भी हिसार था KP हाउस के, वो निकल सकें? ये बात मानने वाली नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से एक ड्रामाई अंदाज में वो पता नहीं कौन सी पहाड़ियाँ अबूर करते हुए रात को वो जंगली जानवरों से डरते हुए KP पहुंचते हैं और सीधा जाते हैं अपनी असेंबली में एक बेरब्त किस्म का बेसरोपा जो है वो खिताब करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसकी किसी बात पर आपको एक मतलब यकीन आ रहा है कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जाहिर है इनकी कमजोरियां थी, मैं समझ सकती हूँ कमजोरियां होती। हम ये बताइएगा, अब जो खबरें आ रही हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी, क्या होमवर्क इस पे मुकम्मल हो गया है? मौलाना फजल रहमान साहब ने यकीन दहानी करवा दी है, मुसव्विदे शेयर हो गए हैं? देखिए, ये तो रोजाना के हिसाब से कोई ना कोई खबर आ जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है जो मैं आपकी इस खबर की तस्दीक कर सकूं कि सब कुछ तय हो गया है और इजलास कॉल किए जा रहे हैं। बहरहाल ये कोशिश तो जरूर हो रही है कि कोई कंसेंसस हो जाए और मौलाना साहब को भी अगर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाए, दीगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाए। इस हवाले से मैं आपको तस्दीक कर सकती हूँ कि इस पर कोशिश शुरू नहीं है, लेकिन अनकरीब कोई, देखिए भाई SCO में काफ़ी दिन है, फिर SCO चलेगी कुछ दिन, उसके बाद जो है अगर कॉल होते हैं इजलास, तभी इसमें काफ़ी दिन पड़े हैं। लिहाजा अभी मैं इस बात में पे हतमी तौर पे आपको नहीं कह सकती कि सब कुछ तय हो गया है, ये गलत बयानी होगी। अच्छा, ये फरमाइए कि आम तौर पर ये कहा जा रहा है, बिलावल साहब अब इस बात को प्लीड कर रहे हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाती है तो माजी में जो गलत फ़ैसले होते रहे, भुट्टो साहब का मामला है, उसके बाद असम्बलियाँ टूटती बनती रहीं, उसमें फ़ैसले आते रहे, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन मसला तो जजेस का होगा। वो जजेस जो हैं इसी मुल्क से आएंगे, इसी अंदाज में आएंगे जिस तरह पहले आते हैं। अगर वो हाईजैक हो गई वो अदालत भी, तो फिर क्या हाल होगा? क्या बेहतर नहीं कि जजेस की जो तैनाती का ऐसा फूल प्रूफ जो है निज़ाम बनाया जाए कि सिर्फ दलेर, दबंग, जमहूरियत से, आइन से जो कमिटमेंट रखने वाले जज आगे आ सकें और वो किसी दबाव को कबूल ना करें? देखिए, मुझे सॉरी थोड़ी सी हंसी आ गई। ये जो है ऐसी कहाँ से मशीन लाए जिसमें से ऐसी डाई बनाए जाए जिसमें से पेटों के लोग निकले जो दलेर हो, दबंग हो? ये तो बंदे के अंदर पैदाइशी खूबी होती है और ये तो कोई वक्त आने पे पता चलता है कि कौन कितना दलेर है, दबंग है। कई दफा ऐसे कई कैरेक्टर्स हमारे सामने आए जो बहुत दलेर और दबंग जो है बनने की एक वो उनका कोशिश करते रहे, हमें दिखाते रहे, और जब वक्त आया तो वो समझ आए कि बहरूपिये थे, ना वो दलेर थे, ना वो दबंग थे, ना वो कोई जो है प्रेशर बर्दाश्त कर सके, बल्कि उल्टी कलाबाजी खा के वो मार के भाग गए।
तो लिहाजा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता और ना इसकी कोई गारंटी होती है। आप जितना मर्जी फूल प्रूफ, एक अच्छा बिल्कुल ये आपकी तजवीज़ है, मेरे में इस पर गौर भी हो रहा है कि जजेस की तैनाती का कोई ऐसा तरीका बनाया जाए, लेकिन फिर भी इस मुल्क में आपने कहा ना कि हाईजैक हो जाएंगे। इस मुल्क में जहाज से लेके कोई चीज किसी वक्त भी हाईजैक हो सकती है, उसका कोई भी जो है ऐसी गारंटी नहीं है कि कोई हाईजैक होगा या कोई हाईजैक नहीं होगा। और जिसको आपको लग रहा हो कि ये तो कभी नहीं होगा, वो हो सकता है कि पहले ही दिन हो जाए। और जिस पे आपको जरा भी उम्मीद ना हो, आप उसे कमजोर और वो समझते हो, बिल्कुल ही तबसरा भी ना करते हो, वो शायद वक्त आने पे खड़ा हो जाए आईनी दीवार की तरह। इसलिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बात अब तो यही नजर आती है, जो अब इस वक्त का सियासी मंजरनामा है, कि कंसेंसस पैदा करना सबसे बड़ा जो है वो एक चैलेंज है। वो बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारे पास वक्त है। अब ये जो कुछ भी होगा, जाहिर है ये अब इससे पहले नजर तो नहीं आता एससीओ की कॉन्फ्रेंस से, और एससीओ की कॉन्फ्रेंस में तो सारी हुकूमती जितनी एनर्जी है वो तवानाई उस तरफ होगी कि ये कामयाब हो जाए और खैरियत से हो जाए और कोई ऐसा वाकया ना हो, लॉ एंड ऑर्डर भी होगी। अच्छा, उसके बाद देखें जी 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 उसके बाद अगर कोई कंसेंसस जो है वो क्रिएट होने करने में कामयाब हो जाते हैं हम, तो फिर आप इसकी कभी इम्कान है कि तरमीम आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि उसके बाद फिर नजर आएगा जो सियासी मंजरनामा, उसके हवाले से हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल कंसेंसस पैदा करना भी एक बड़ा मरहला है, एक बड़ा मसला है, और सब लोगों को इस पे राजी करना ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है पीपल्स पार्टी की क़यादत की, जी कंसेंसस के बग़ैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। आप इत्तेहादी थे, पहले हुकूमत ने जल्दबाजी क्यों की? आपसे मशवरा नहीं किया? मशवरा किया तो आपने मशवरा नहीं दिया। उन्होंने काबीना का इजलास भी बुला लिया, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया, सूबाई असम्बली सेनेट का इजलास बुला लिया, पाबंद कर दिया कि आज के दिन ही होगा। आज मौलाना फजल रहमान के बकौल आज ना हुई तो फिर कल तो आसमान गिर पड़ेगा। तो उस वक्त आपका मशवरा, आपसे मशवरा किया नहीं गया था या आपका मशवरा माना नहीं गया था? देखिए जी, जैसे चांद जो सूरज की लेकर चमकता है, इसी तरह उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस से जो हुकूमत ने हमें एतमाद दिलाया कि उनके पास न पूरे हैं, तो उनके एतमाद और उनकी जो भी अल्फाज थे जो उन्होंने बान से अदा किए, कहे दी जबान के हम आप फिक्र मत करें, हमारे पास नंबर पूरे, तो हम इसी तरह उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस को जो है वो उसकी वजह से, उस एतमाद की वजह से हम यही समझे कि नंबर्स जो हैं वो इनके पास, क्योंकि हमारे नंबर्स तो जो थे वो सामने थे, वो पूरे थे, और बाकी जो है उनका काम था, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि नंबर्स पूरे हैं। हम भी आखिरी वक्त तक जो है इसी उसमें रहे, खुशफहमी में के नंबर्स पूरे हैं, और इसीलिए आपने देखा 11 साढ़े 11 तक जो है हम वहीं रहे, क्योंकि जो है नंबर्स गेम के ये जो अपसेट होने का ये आखिर में कोई जाके समझ आई है हमें, वरना तो हम इसी उसमें थे इम्प्रेशन में कि नंबर जो है वो मुकम्मल है और किसी वक्त भी ये कॉल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत से कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, उन्होंने क्यों जल्दी ये सब कुछ कॉल किया, ये तो वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब जब कॉल करेंगे इजलास तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस दफा ये गलती नहीं होगी। अब इजलास तभी कॉल होगा जब नंबर होंगे।